लेकिन कोई पूछे अमित शाह से कि अरे तड़ी पाक, तेरे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस मुल्क में, तेरे बाप दादा के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस मुल्क में, सिर्फ एक छोटी सी बात उठाती हूँ, 86 रुपीज हो गया डॉलर, यानी कि आपके मुल्क की करेंसी कहां चली गई। ये अचीवमेंट है आज बीजेपी की। आम आदमी अपने सर्वाइवल के लिए रगड़ रहा है, मर रहा है। आज इस मुल्क में अमित शाह जैसे लोग, मोदी जैसे लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, मस्जिद मंदिर करवाते हैं। सबसे बड़ी गवर्नमेंट, उसका होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के लिए जो पार्लियामेंट में खड़े होकर अल्फाज अदा करता है, जिस तरीके से उनको डिसरेस्पेक्ट किया जाता है, सुनता है बच्चा बच्चा जानता है। हिंदुस्तान के बाहर भी आज हिंदुस्तान को अगर अच्छे नामों में गिना जाता है तो उसमें एक नाम बाबा अंबेडकर का ही आता। बात होती है अपोजिशन पे और अपने साथियों पे कीचड़ उछालने की, वहां बात होती है कंट्री के उन लोगों को डिसरेस्पेक्ट करने की जो इस कंट्री को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देके गए। इनको फौरन रिजाइन कर देना चाहिए। कर दिया है कि आज मुल्क में एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, पॉवर्टी, लेबर, फार्मर, पीस, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाली एक मिनिस्टर इस बीजेपी की गंदी जहनियत से महफूज नहीं है, तो आम औरत जो सड़क पे चलती है, बाजारों में रहती है, स्कूल कॉलेज जाती है, काम की जगह पे जाती है, क्या वो महफूज है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया, जर्नलिस्ट और यूट्यूबर का मैं वेलकम करती हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो सीटी रवि के खिलाफ, जिसने लक्ष्मी हेब्बलकर की इंसल्ट की थी, इसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको नेशनल लीडर सादिया मैडम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अफसोसनाक ये है कि हिंदुस्तान में हमें बोलने के लिए और बताने के लिए आजकल हर दिन सुबह हो या शाम हो एक नया इशू जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से रेडी रहता है। पिछले 10 सालों में ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनुस्मृति की जो सोच है और जो एक गंदी मानसिकता और आइडियोलॉजी के साथ ये पावर में बैठे हैं, इन्होंने कंट्री की प्रोग्रेस को और कंट्री के डेवलपमेंट को इतना हैम्पर कर दिया है कि आज मुल्क में एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, पॉवर्टी, लेबर, फार्मर, पीस, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। शर्म की बात यह है कि आज पार्लियामेंट हो या फिर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वहां बात होती है गाली गलौज की, वहां बात होती है अपोजिशन पे और अपने साथियों पे कीचड़ उछालने की, वहां बात होती है कंट्री के उन लोगों को डिसरेस्पेक्ट करने की जो इस कंट्री को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देके गए। हम बात शुरू करेंगे सीसीटी रवि से, जो कि एक एमएलसी हैं बीजेपी के आपके कर्नाटका से, कि उन्होंने हमारी जो मिनिस्टर हैं लक्ष्मी हेब्बलकर, उनको कुछ ऐसे डेरोगेटरी अल्फाज से नवाजा कि जिसके बेसिस पर उनके ऊपर सेक्शन 76-75 सेक्सुअल हैरेसमेंट लगाकर गिरफ्तार किया गया। यहां जो सोचने का मकाम है और शर्म की बात है कि एक ऐसे एमएलसीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपने ही सहयोगी, अपने ही कोलीग्स जो उनके साथ उठते बैठते हैं, जो गवर्निंग सिस्टम का हिस्सा है, ये जो हमारी मिनिस्टर है, ये औरतों और बच्चों के लिए काम करने में बहुत सक्षम मानी जाती हैं, एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और डिग्निफाइड मिनिस्टर है। इनके साथ जो अल्फाज इस्तेमाल किए उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, मगर ये समझने की जरूरत है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाली एक मिनिस्टर इस बीजेपी की गंदी जहनियत से महफूज नहीं है, तो आम औरत जो सड़क पे चलती है, बाजारों में रहती है, स्कूल कॉलेज जाती है, काम की जगह पे जाती है, क्या वो महफूज है? ये बहुत बड़ा सवाल है औरतों के वजूद पर, औरतों की डिग्निटी और औरतों की रेस्पेक्ट पर। उसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके के लोग ऐसी एक करप्ट और क्रिमिनल मेंटालिटी लेकर क्या गवर्निंग सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए? तो हरगिज भी नहीं। इनको अरेस्ट किया गया है और हम वुमेन इंडिया मूवमेंट का प्लेटफॉर्म ये डिमांड करता है कि इनको फौरन
रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी सख्त हो सके कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कुछ सुनने और देखने को ना मिले। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी कई बार ऐसे कई मिनिस्टर्स या एमएलए या एमपीज जो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं, औरतों को लेकर डिसरेस्पेक्ट करने में वो सामने आए और गवर्नमेंट ने बावजूद इसके कि हमने एहतजाज किया उनके लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। अगर उठाया होता और वही फुल स्टॉप लगाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि सड़कों और गलियों के बाद वुमेन जो है वो बैठकर लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बेइज्जत की जाती है। रह गई बात ये कि आपका जो एमएलसी है जो रवि साहब है, इन्होंने बहुत सारी फालतू बकवासें करी है कि मेरे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। मैं यहाँ पे ये वाजे करना चाहूंगी कि इस वक्त हिंदुस्तान में यूं तो सभी तबकात बहुत ज्यादा दबे और कुचले हैं। जुल्म से तो सभी तबकात, चाहे माइनॉरिटीज हो कि वो एक कास्ट बेस्ड दलित हो कि शेड्यूल ट्राइब हो या फिर कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, फार्मर्स हो कि लेबरर्स हो, सभी ऑप्रेस्ड हैं। इस बीजेपी गवर्नमेंट ने हुकूमत में आने के बाद काम ही इस एजेंडे पे किया है कि किस तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस रोक दी जाए। लेकिन इन सबके बीच में जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से हमको रिसीव होती है, आपको पता चलेगा कि वो इतनी खौफनाक और शर्मनाक है कि बीजेपी के रूल ने ये बात आम कर दी है और परमिट कर दिया है, स्पॉन्सर कर दिया है कि जहां औरत हो उसको बेइज्जत किया जाए। औरत इस कदर तशद्दुद का जो है आज हवाला बनी हुई है और बीजेपी गवर्नमेंट हो कि वो एक कास्ट बेस्ड दलित हो कि शेड्यूल ट्राइब हो या फिर कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, फार्मर्स हो कि लेबरर्स हो, सभी ऑप्रेस्ड हैं। इस बीजेपी गवर्नमेंट ने हुकूमत में आने के बाद काम ही इस एजेंडे पे किया है कि किस तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस रोक दी जाए। लेकिन इन सबके बीच में जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से हमको रिसीव होती है, आपको पता चलेगा कि वो इतनी खौफनाक और शर्मनाक है कि बीजेपी के रूल ने ये बात आम कर दी है और परमिट कर दिया है, स्पॉन्सर कर दिया है कि जहां औरत हो उसको बेइज्जत किया जाए। औरत इस कदर तशद्दुद का जो है आज हवाला बनी हुई है और बीजेपी गवर्नमेंट उसके लिए हर तरीके से रेस्पॉन्सिबल है। जहां ये पावर में है वहां अपने पावर का यूज करके स्पॉन्सर करके ये क्राइम और करप्शन फैलाते हैं, और जहां ये पावर में नहीं है ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस में या फिर अपने गंदे कैरेक्टर और नेचर के चलते ये जबरदस्ती करप्शन फैलाते हैं और क्राइम करने की कोशिश करते हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसे वक्त में जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं या जिनको लगता है कि आज हिंदुस्तान को एक रेवोल्यूशन की जरूरत है और ये रेवोल्यूशन किसी तंजीम से आ सकती है, किसी मूवमेंट से आ सकती है। इसी तरीके से एक तंजीम का नाम आज है वुमेन इंडिया मूवमेंट। हम कोई पार्टी नहीं है, हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि हम एक मूवमेंट है। पिछले 2 महीने से आप लोगों ने देखा होगा कि हमने नेशन वाइड एक कैंपेन भी उतारा था जो औरतों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उतारा गया था। उसमें हमने हर तरीके के जो तशद्दुद है उनको एड्रेस किया था। आज हम फिर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बैठे हैं। हम इंशाल्लाह हर बार जब तक हमारे पास ताकत है हम गलत को गलत कहते रहेंगे और नाइंसाफी और जुल्म और जो बेहूदगी इस मुल्क में बीजेपी ने फैला रखी है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। अब आते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ। हाल फिलहाल में हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, उसकी सबसे बड़ी गवर्नमेंट, उसका होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के लिए जो पार्लियामेंट में खड़े होकर अल्फाज अदा करता है, जिस तरीके से उनको डिसरेस्पेक्ट किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा कंडेम करने का मुकाम है हमारे लिए। देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर कौन थे, क्या कर गए, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज बच्चा बच्चा किताबों में पढ़ता है, बच्चा बच्चा सुनता है, बच्चा बच्चा जानता है। हिंदुस्तान के बाहर भी आज हिंदुस्तान को अगर अच्छे नामों में गिना जाता है तो उसमें एक नाम बाबा अंबेडकर का ही आता। लेकिन कोई पूछे अमित शाह से कि अरे तड़ी पार, तेरे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस मुल्क में, तेरे बाप दादा के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस मुल्क में, और पिछले 10 साल से पार्लियामेंट में बैठकर क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस मुल्क को। रेप, मर्डर, लिंचिंग, लूट मार खत्म कर दिया, इकोनॉमी खत्म हो गई। आज आप देखिए, सिर्फ एक छोटी सी बात उठाती हूँ, 86 रुपीज हो गया डॉलर, यानी कि आपके मुल्क की करेंसी कहाँ चली गई।
ये अचीवमेंट है आज बीजेपी की। आम आदमी अपने सर्वाइवल के लिए रगड़ रहा है, मर रहा है। आज इस मुल्क में अमित शाह जैसे लोग, मोदी जैसे लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, मस्जिद मंदिर करवाते हैं। योगी पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करता है कि हमने एक मंदिर संभल में खुलवा दिया, देखो ताला लगा हुआ था। और आज भी संभल जल रहा है, आज भी मणिपुर जल रहा है, आज भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरा मुल्क जल रहा है। ये डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को इतना हैम्पर्ड किया है इस बीजेपी गवर्नमेंट ने। और इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट, होम मिनिस्टर की पोस्ट लेकर, जिसके पास इतने पावर्स होते हैं, ये खड़े होके पार्लियामेंट में बाबा साहेब अम्बेडकर को डिसरेस्पेक्ट करते हैं। इसको सिर्फ कंडम ही नहीं कर रहे हैं, हम नेशन वाइड इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, पूरा मुल्क कर रहा है, क्योंकि ये थूकने लायक है ये लोग और इनको थूथू मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ अमित शाह तो इस काबिल कभी रहा ही नहीं कि वो इस पोस्ट को संभालता। ये तो बीजेपी गुंडागर्दी से, ईवीएम को मैनिपुलेट करके आई हुई गवर्नमेंट है। ये कोई लोगों के मैंडेट से आई हुई गवर्नमेंट नहीं है, ये जबरदस्ती पावर में आए हुए लोग हैं। इनको वैसे ही रिजाइन कर देना चाहिए। अगर ये नहीं करते तो अभी जनता जिंदा है, और फिर ये जनता वो है जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इसमें इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, एक्टिविस्ट की कमी नहीं। उसके बाद तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मुद्दा है, मांड्या में एक केस सामने आया जहां पर मोटरसाइकिल पे 3 बच्चे सवार हैं और उनको कुछ संगियों ने घेर लिया है और उनसे कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ। उनको हैरास किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। ये मामला तो ऐसा हो गया है कि जैसे रोजाना का खेल है, कबड्डी का खेल हो गया है। प्रो कबड्डी चल रही है जय श्री राम की, कि जहां दिल करेगा रोड पे किसी को रोक लेंगे, पार्क में किसी को रोक लेंगे, स्कूल कॉलेज में रोक लेंगे, सड़क मार्केट में रोक लेंगे, बस और ट्रेन में क्या कहते हैं रोक लेंगे और कहेंगे जय श्री राम का नारा लगाओ। ये कोई राम के मानने वाले लोग नहीं है, ये कोई रिलीजन नहीं है कि ये रिलीजियस लोग होंगे। ये गुंडागर्दी है, ये हॉलीगनिज्म है, यानी कि उधम मचाओ, शोर मचाओ, फिर कुछ तमाशा हो तो वायलेंस क्रिएट हो। इनको इसके लिए पुष्टपनाही है, बाकायदा इनको इसके लिए पैसे मिलते हैं, इनको स्पॉन्सर किया जाता है। क्योंकि किसी भी तरीके से अगर कंट्री प्रोग्रेस और डेवलप कर गई तो जो करप्ट लोग हैं वो उतार दिए जाएंगे। इसलिए करप्ट लोगों का ये काम ही होता है कि अगर कुर्सी में और पावर में बने रहना है तो कंट्री को प्रोग्रेस नहीं होने देना है, मुआशरे को उलझा के रखना है, मुआशरे को डिस्टर्ब करके रखना है, लोगों का कंसंट्रेशन, उनका फोकस बिगाड़ के रखना है, तभी हम रूल कर पाएंगे। आज हिंदुस्तान इतनी खराब हालत में पहुंच चुका है कि आप पूछिए मत। ये इस तरीके की गुंडागर्दियां बंद होनी चाहिए। जहां बीजेपी है वहां तो खुला हो रहा है, और जहां बीजेपी नहीं है दूसरी, आप देखिए कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट है। मुझे तो यह भी हैरत है कि ये किस तरह की गवर्नमेंट है कि इन्होंने 65 साल हिंदुस्तान पे रूल किया। इनका बोया हुआ बीज था जो आज बीजेपी के फल बन के निकला है। ये आरएसएस बोया हुआ बीज है कांग्रेस का, और कुछ नहीं है। क्योंकि जिस स्टेट में कांग्रेस क्लियर मैंडेट के साथ बैठी है, पूरे पावर में बैठी है, अगर वहां भी इस तरीके की घटनाएं सुनने को आ रही है तो फिर कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। हम तो कहते हैं कांग्रेस भी बीजेपी की लाइन में खड़ी है, उनसे अलग नहीं। सोचने का मकाम अब कॉमन सिटीजन्स के लिए है कि आखिर अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट। आखिर हमें सड़कों पे आना ही पड़ेगा, हमें ही कोई ऐसा मैंडेट लाना पड़ेगा कि हम, और या फिर हमें ही सफाई करनी पड़ेगी, वरना इस तरीके से मुआशरा और कंट्री जो है वो नहीं चल सकती। शुक्रिया।